YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय मैं लेके आया हूँ, बुखार क्या है, कैसे आती है, क्या बुखार एक बीमारी है, इस सब के बारे में जानने के लिए आज हम इसकी पूरी तरह से हम खोज करेंगे कि बुखार क्या है, किस किस रूप में आते हैं। हमें सबसे पहले इसमें जानकारी होनी चाहिए, बुखार इज नॉट ए डिजीज, किसी भी रूप में कोई बीमारी ये नहीं है। फीवर इज द सिम्टम ओनली, एक लक्षण है कि ये फीवर का मतलब बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होना, नॉर्मल टेम्परेचर से वेरी करना, नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ना। क्यों बढ़ता है? जब हमारे बॉडी में पायरक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है तभी ये फीवर आने लगते हैं। और ये पायरक्सिन नामक जो टॉक्सिन है, ये हमारे बॉडी में किस तरह से बनता है, क्यों बनता है, इसको जब हम ढूंढते हैं, देखते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा जब फिजिकल वर्क करते हैं तो जब हमारी टायर्डनेस ज़्यादा हो जाती है, इस केस में भी पायरक्सिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। जब अचानक हम जंगल में या बाहर कहीं जाते हैं, किसी चीज़ को देखकर हम डर जाते हैं और साधारणतः हम लोग सुनते हैं कि उन्हें बुखार आ गया। क्या हमने इस बारे में कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? अचानक जब कोई भयावह चीज़ को देखते हैं तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म इतने फास्ट हो जाते हैं, एड्रिनल हार्मोन की सिक्रेशन होता है और तुरंत उनकी जो एक्शन ऑफ मोड है बॉडी की, वो कई गुना ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे एक्सिस मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और उसका परिणाम स्वरूप टॉक्सिन बॉडी में एकत्रित हो जाते हैं और वो टॉक्सिन ही फीवर को उत्पन्न करता है। तो ये फीवर उत्पन्न होने का ये कारण है। और ये फीवर को जब हम देखते हैं, जीवाणु, विषाणु अर्थात इन्फेक्शियस फीवर भी हम लोग कहते हैं कि भाई इन्फेक्शियस हैं। और इन्फेक्शन किस वजह से होता है? ये बैक्टीरिया से हो सकती हैं, वायरल से हो सकती हैं, फंगस से हो सकते हैं, लाइकेन से हो सकते हैं। और इस सब सारे चीज़ के मूल में है, जब ये बैक्टीरिया वगैरह फंगल का इन्फेक्शन हो जाते हैं और वो पायरक्सिन नामक टॉक्सिन उसके अंदर सिक्रेशन हो जाता है और वही पायरक्सिन फीवर को उत्पन्न करता है। इसी वजह से ये फीवर होते हैं। साधारणतः हम जो फीवर को आजकल देखते हैं, एक तो वायरल फीवर है, मौसम जब बदलने का समय होता है, ठंडी गर्मी, या तो ठंड जाती है गर्मी आती है, या गर्मी जाती है ठंड आती है, तो उस समय ये सीजन का जो कंजंक्शन पॉइंट्स हैं, ये समय पे बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है और जिस वजह से ये फीवर उत्पन्न हो जाता है। तो ये वायरल फीवर अर्थात अक्सर देखा जाता है चेंजिंग सीजन के टाइम पे ये वायरल देखने को मिलते हैं। तो ये वायरल में कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा के रूप में जो हमारा कोल्ड है, ये फ्लू है, वाली इन्फ्लुएंजा से हमारी इन्फ्लुएंजा है। तो ये सारे फीवर इस वजह से हमारी सीजन के परिवर्तन के वजह से होता है। तो वायरल ये डिजीज में कई सारे वायरल फीवर हम लोग देखे हैं पिछले कई सालों से, जैसे कोरोना का इन्फेक्शन, जो कोरोना वायरस, और उसमें भी फीवर बहुत तेज आती हैं। और अभी वर्तमान में जो डेंगू फीवर आते हैं, ये भी वायरल है और ये भी वायरल फीवर की तरह ये सारे सिम्टम्स के आते हैं। ये भी बहुत ही, अगर इसको ट्रीटमेंट सही से ना किया जाए तो ये जानलेवा होते हैं। मलेरिया, ये भी मलेरिया भी हमारी बॉडी को, ये पीरियडिक फीवर होते हैं। और उसके बाद टाइफाइड, जो टाइफाइड होते हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। और ये साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, साल्मोनेला टाइफी ए बी और साल्मोनेला टाइफी एबीएस। तो इस तरह से ये 4 तरह का बैक्टीरिया टाइफाइड के लिए हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, और जिसमें मुख्यतया साल्मोनेला टाइफी ओ और साल्मोनेला टाइफी एच
ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। तो ये हमारे कुछ फीवर था, जो फीवर जनित रोग, बहुत सारे अनेकों रोग का जो कारण है वो फीवर ही है। और इस फीवर से हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से जब बढ़ जाता है तो हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेज आती हैं, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे हमारा डाइजेशन पावर भी वीक हो जाता है। तो सिम्टम के रूप में जो फीवर हैं, ये फीवर को कंप्लीट रूप से अगर हम मुक्त पाना चाहे तो इसका मूल कारण पे हमें हाथ लगाना पड़ता है। हमें देखना पड़ेगा जो रूट कॉज क्या है। रूट कॉज को जाने बिना केवल हम पैरासिटामॉल लेकर के हम अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते हैं, और केवल पैरासिटामॉल लेने से हमारे लीवर जैसे जो लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके ऊपर लोड पड़ते हैं और ये सूजन आ जाती हैं। इसलिए एक्सिस पैरासिटामॉल लेना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो हमें सबसे रूट पे पहुंचना होगा और पहुंच करके उसको जानना होगा, और रूट पे पहुंच के जब हम फिर जड़ पे पहुंचेंगे कि ये बैक्टीरिया से हैं, ये मलेरिया से हैं, ये वायरस के हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन से है, इन्फ्लेमेशन किस वजह से है, रूट कॉज को रिमूव करके जब हम करेंगे तो हम बुखार को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो वही एक ही सेंटेंस हमें ध्यान रखना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से पहले हमें